बिहार के चुनावों का बिगुल बज चुका है। बिहार में हर कोई पार्टी अब अपने हिसाब से लुभावने वादे कर रही है। जातीय समीकरणों के आधार पर अपना अपना वोट बैंक सेट कर रही है। सबको अपना अपना कुछ ना कुछ फायदा हर पार्टी देने की कोशिश कर रही है, चाहे बीजेपी हो, मतलब एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे जेएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब अपने अपने लुभावने वादों में लगे हुए हैं कि जनता बस एक बार हमें स्वीकार कर ले, बाकी तो हम ठीक है। इस मुद्दे पर नहीं आते हैं वापस। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, चाहे कोई भी दल हो, सब अपना अपना कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता उन्हें स्वीकार कर ले, जनता उनके वादों में आए, जनता उनको समझे कि ये सही कह रहा है, बस वोट इसे ही दूंगा। अब मर्जी जनता की है कौन से वादे उन्हें सही लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। पर तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चीज कह दी है जिसके कारण बिहार की इस राजनीति में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी ने जो बिहार की राजनीति में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है? होता क्या है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी एक ऐसी घोषणा कर देती है जिसके कारण महिलाएं उनका साथ देती है, युवा उनके कुछ साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो एक ऐसा जमीनी स्तर पर एक जातीय समीकरणों को इकट्ठा करके एक ऐसा एक संयोग कह दो, एक उसे मैनेजमेंट कह दो, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ऐसा करती है जिसके कारण उन्हें चुनाव में फायदा होता है। महिलाओं को वो समृद्धि योजना के नाम पर कुछ न कुछ देना जिसके कारण महिला, सिंपल सी बात है भाई, बीजेपी का तरीका है। तो तेजस्वी ने अपना तरीका निकाला है। आपकी बार तेजस्वी कह रहा है कि हम अब यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वापस बोलता हूँ, सॉरी, हंसना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, ये कह रहे हैं वो। जनता क्या पता मान जाए ना माने, वो उनके विवेक पर है। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने भी कह दिया कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। 10,000 की एक राशि हम उन्हें मुहैया, 10,000 की राशि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहयोग के नाम पर देंगे। तो देखो अब कौन वादा सच्चा मानता है, कौन किसका वादा झूठा मानता है। पर तेजस्वी यादव ने भैया तहलका तो एक बार मचा दिया है। देखो, दोनों तरफ जनता का दिल जीतने में पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं। सर से लेके एडी का जोर लगाया जा रहा है कि बस एक बार जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। एक तरफ रोजगार का वादा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा। बिहार में लोभ लुभावनों के वादों की जंग स्टार्ट हो चुकी है। सब अपना अपना बेस्ट ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। तो इन बातों को खत्म करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया बिहार की राजनीति में सरकार किसकी बन रही है, कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। आज ही बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 243 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। एनडीए, महागठबंधन, जेएसबी और अदर, ये 4 हैं। अब देखते हैं कि कहां पर बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए आगे हैं, कहां पर महागठबंधन आगे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शेखपुरा, शेखपुरा में 2 सीटें हैं। एक एनडीए के पास जा रही है तो एक महागठबंधन के पास में। दोनों में टक्कर बराबर की है। यदि बीजेपी यहाँ एक सीट जीत रही है, मतलब एनडीए एक सीट जीत रही है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है, उसके पास भी एक खाते में सीट आ रही है। तो ये मुकाबला देखने वाला होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। मेरे हिसाब से दोनों 50-50 है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर
एनडीए के लिए एक खुशखबरी है, जहां उनका बहुमत अच्छा खासा है, वहां पकड़ अच्छी है एनडीए की, मतलब एनडीए की पकड़ वहां अच्छी है, एनडीए के दल वहां अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 सीटें एनडीए को मिलेगी, 1 सीट अ, महागठबंधन को और 1 सीट जेएसपी को, 1 सीट जेएसपी को। इन दोनों में टक्कर है, महागठबंधन और जेएसपी में टक्कर है। महागठबंधन में वो पार्टियां हैं जो भैया सालों साल पुरानी है, जेएसपी अभी आई है और इनमें टक्कर है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पटना की। अब बात करते हैं पटना की। पटना में टोटल 14 सीटें हैं और यहाँ भी मतलब यहाँ भी एनडीए के लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ एनडीए घटक के दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ 4 मिल सकती है महागठबंधन को, 9, 4 और 1 मिल सकती है जेएसपी को। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर का चुनाव एक फंसा हुआ चुनाव है, जहां पर कहना मुश्किल है किसके पास में कितनी सीटें जा रही है। पर यदि थोड़ा आंकड़ों का माने, थोड़ा एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि शायद ये 50-50 होने जा रहा है, 2 एनडीए 2 महागठबंधन। बाकी आंकड़ा बहुत ही खींचम खांच का है, 50-50 वाला, इसीलिए 2 एनडीए 2 महागठबंधन के पास। अब बात करते हैं गया विधानसभा की। गया में टोटल 10 सीटें हैं। यहाँ एनडीए घटक दलों की पकड़ मजबूत है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, और इसी के साथ में महागठबंधन की पकड़ भी मजबूत है, पर थोड़ा सा कम, मतलब 5 सीटें एनडीए, 4 महागठबंधन और 1 जेएसपी। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में टोटल 9 सीटें हैं। और भैया पश्चिमी चंपारण का जब नाम आता है ना, तो एनडीए खुश हो जाती है। एनडीए खुश इसलिए हो जाती है कि एनडीए की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं तो एक बार तो यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ 9 की 9 सीटें एनडीए के पास आएगी, पर नहीं, थोड़ा विश्लेषण सही रखते हैं तो 8 सीटें भी एनडीए के पास आ सकती है और 1 सीट जा सकती है महागठबंधन के पास। बाकी 0-0 से सबको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं मधुबनी विधानसभा की। मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 7 सीटें एनडीए, 2 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं अररिया विधानसभा की। अररिया विधानसभा में 6 सीटें हैं, जो एनडीए के लिए खुशखबरी है, जहां उसको 4 सीटें मिल सकती है, 1 महागठबंधन को और 1 जेएसपी को सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए घटक के दलों के पास में 9 सीटें आने का अनुमान है, वहीं 3 सीट महागठबंधन को। बाकी सबको 0 से कम सलटाना पड़ेगा, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब करते हैं शिवहर की बात। शिवहर का चुनाव अब की बार बहुत खास होने वाला है। ये स्पेशल नज़रों में रहेगा ये चुनाव शिवहर का, क्योंकि शिवहर में 1 ही सीट है और शिवहर में वो 1 सीट एनडीए की मजबूत पकड़ है। पर कुछ भी हो सकता है अब की बार, पर मैं फिर भी वो 1 सीट एनडीए के ही प्लस करूंगा। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। अब सीतामढ़ी में टोटल 8 सीटें हैं, एनडीए 6 और महागठबंधन 2, बाकी सबको 0। अब बात करते हैं सुपौल। सुपौल का जब नाम आता है एनडीए खुश हो जाती है, क्योंकि अब की बार सुपौल क्लीन स्वीप करने वाली है, मतलब 500 की 500 एनडीए के पास, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं जमुई की। जमुई की विधानसभा सीटों में 4 सीटें हैं, जहां एनडीए के पास 2, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास। भोजपुर में 7 सीटें हैं, 3 एनडीए, 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में 3 सीटें हैं, जहां 2 तो एनडीए के पास जा रही है।
अब बचती है एक सीट। एक सीट में ये लड़ाई इतनी दिलचस्प है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर महागठबंधन वर्सेस जेएसपी है और महागठबंधन को बुरी तरह हराकर जेएसपी वो सीट निकाल रही है, मुंगेर। अब बात करते हैं बांका की। बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के पास और 1 महागठबंधन के पास। बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 4 एनडीए, 2 महागठबंधन, 1 जेएसपी। अब बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 3 एनडीए के पास जा रही है और 1 महागठबंधन के पास। बेगूसराय में टोटल 7 सीटें हैं, जो 3 एनडीए ले रही है और 3 ही महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी के पास जा रही है। अब बात करते हैं समस्तीपुर विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां बीजेपी एनडीए के पास 5 सीटें, 4 महागठबंधन के पास जा रही है और 1 जेएसपी भी सीट निकाल रही है। वैशाली बिहार में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जहां 50-50 का आंकड़ा चल रहा है, जहां टक्कर कांटे की है। यहाँ 4 सीटें एनडीए और 4 ही सीटें महागठबंधन ले रहा है। अब बात करते हैं सरण विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के खाते में जा रही है और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें और 1 जेएसपी लेके जा रही है। सिवान विधानसभा, जहां 8 सीटें आती है, तो 6 बीजेपी के खाते में और 2 महागठबंधन के खाते में। गोपालगंज की 5 सीटें विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहां 3 बीजेपी मतलब एनडीए के पास जा रही है और 2 महागठबंधन के पास जा रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें विधानसभा की हैं, जहां 5 बीजेपी निकाल रही है पर 6 सीटें महागठबंधन की झोली में आ रही है। दरभंगा विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 8 बीजेपी ले रही है और 2 महागठबंधन के पास। सहरसा विधानसभा में 4 सीटें हैं, जहां 2 एनडीए, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा रही है। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, जहां 1 ही विजय एनडीए ले पा रही है और 2 ले पा रही है महागठबंधन और 1 ले पा रही है जेएसपी। कटिहार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां 4 एनडीए ले रही है, 2 महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी ले रही है। किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां ये सीट सच में समझने वाली है, क्योंकि यहाँ समीकरण कुछ अलग है। कुछ सीटें हैं जिन पर वीडियो एक प्रॉपर बनानी होगी, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि आंकड़े बता दिए खत्म। एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि उन सीटों का महत्व क्या है। जैसे अब किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटें हैं 4, एनडीए खाते में जा रही है 0, महागठबंधन के खाते में चारों की चारों जा रही है, बाकी किसी के पास नहीं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, समझेंगे कि यहाँ कौन कितना शक्तिशाली है और क्यों है, कारण क्या है, वो सब समझेंगे कुछ नए वीडियो में। अब बात करते हैं नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी के पास में 1 जा रही है, मतलब एनडीए के पास 1 जा रही है, 4 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, विधानसभा की 1 ही जा रही है एनडीए के पास में, 5 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। नवादा, औरंगाबाद, किशनगंज, महागठबंधन शक्तिशाली है यहाँ। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, 0 एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन और 1 जेएसपी भी लेके जा रही है, पर एनडीए 0 है भैया। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए 1 और महागठबंधन 6। बाकी को संतुष्टि 0 से करनी पड़ेगी, बीजेपी भी कर रही है बेचारी है। लास्ट बचता है विधानसभा, इनकी सीटों में विधानसभा के चुनाव में लास्ट है भोजपुर, जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी लेके जा रही है और 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी लेके जा रही है। तो अब देखिए
आप किशनगंज, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, भोजपुर, यहाँ दबदबा महागठबंधन का खतरनाक है। यहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे किन जगहों पर बीजेपी का वर्चस्व है, क्यों है, और उसी में वीडियो में ये समझेंगे किस जगह पे बीजेपी का वर्चस्व नहीं है और क्यों नहीं है, कारण क्या रह गए ऐसे। बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वो वीडियो में आपको समझ में आएंगे। तो टोटल सीटें होती है 243। मैच्योरिटी के लिए चाहिए अपने को 122, 122 पर बहुमत मिल रहा है, ठीक है। और बीजेपी की सीटें आ चुकी है 142। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको एडवांस में। महागठबंधन की है 86। जेएसपी भी भैया 16 लेके जा रही है, जेएसपी 16। यदि इनको मिलाते हैं तो कितना हो गया, और नो ना, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। यदि यही आंकड़े रहते हैं तब तो बीजेपी एनडीए को बधाई, बाकी सभी को बधाई। यदि ये आंकड़े नहीं रहते हैं, आंकड़े बदलते हैं, जनता का मूड बदलता है, कुछ अंतिम समय में ऐसे हो जाता है कि कुछ जनता बदली गई, तो ये सोचने वाला विषय है। पर मुझे लगता है कि कुछ होगा नहीं। तो ये थे विधानसभा चुनावों की सीटों के नतीजे। वीडियो बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या उलटफेर हो रहा है। सीट वाइज भी बनाएंगे। आज तो एक नॉर्मल समीकरण दिया है, इसमें समझेंगे कि किस सीट में क्या असर पड़ रहा है, कितना अंतर है। तो आज के वीडियो के लिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। बिहार के चुनावों का बिगुल बज चुका है। बिहार में हर कोई पार्टी अब अपने हिसाब से लुभावने वादे कर रही है। जातीय समीकरणों के आधार पर अपना अपना वोट बैंक सेट कर रही है। सबको अपना अपना कुछ ना कुछ फायदा हर पार्टी देने की कोशिश कर रही है, चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे जेएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब अपने अपने लुभावने वादों में लगे हुए हैं कि जनता बस एक बार हमें स्वीकार कर ले, बाकी तो हम ठीक है। इस मुद्दे पर नहीं आते हैं वापस। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, चाहे कोई भी दल हो, सब अपना अपना कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता उन्हें स्वीकार कर ले, जनता उनके वादों में आए, जनता उनको समझे कि ये सही कह रहा है, बस वोट इसे ही दूंगा। अब मर्जी जनता की है कौन से वादे उन्हें सही लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। पर तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चीज कह दी है जिसके कारण बिहार की इस राजनीति में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी ने जो बिहार की राजनीति में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है? होता क्या है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी एक ऐसी घोषणा कर देती है जिसके कारण महिलाएं उनका साथ देती है, युवा उनके कुछ साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो एक ऐसा जमीनी स्तर पर एक जातीय समीकरणों को इकट्ठा करके एक ऐसा एक संयोग कह दो, एक उसे मैनेजमेंट कह दो, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ऐसा करती है जिसके कारण उन्हें चुनाव में फायदा होता है। महिलाओं को वो समृद्धि योजना के नाम पर कुछ न कुछ देना जिसके कारण महिला, सिंपल सी बात है भाई, बीजेपी का तरीका है। तो तेजस्वी ने अपना तरीका निकाला है आपकी ओर। तेजस्वी कह रहा है कि हम अब यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वापस बोलता हूँ, सॉरी, हंसना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, ये कह रहे हैं वो। जनता क्या पता मान जाए ना माने, वो उनके विवेक पर है। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने भी कह दिया कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। 10,000 की एक राशि हम उन्हें मुहैया, 10,000 की राशि आर्थिक सहायता, आर्थिक सेवा के नाम पर देंगे। तो देखो अब कौन वादा सच्चा मानता है, कौन किसका वादा झूठा मानता है।
पर तेजस्वी यादव ने भैया तहलका तो एक और मचा दिया है। देखो दोनों तरफ जनता का दिल जीतने में पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं, सर से लेके एडी का जोर लगाया जा रहा है कि बस एक बार जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। एक तरफ रोजगार का वादा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा। बिहार में लोभ लुभावनों के वादों की जंग स्टार्ट हो चुकी है। सब अपना अपना बेस्ट ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। तो इन बातों को खत्म करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। भैया बिहार की राजनीति में सरकार किसकी बन रही है, कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, आज ही बता रहा हूं। वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 243 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। एनडीए, महागठबंधन, जेएसबी और अदर, ये 4 हैं। अब देखते हैं कि कहां पर बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए आगे हैं, कहां पर महागठबंधन आगे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, एक एनडीए के पास जा रही है तो एक महागठबंधन के पास में। दोनों में टक्कर बराबर की है। यदि बीजेपी यहाँ एक सीट जीत रही है, मतलब एनडीए एक सीट जीत रही है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है, उसके पास भी एक खाते में सीट आ रही है। तो ये मुकाबला देखने वाला होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। मेरे हिसाब से दोनों 50-50 है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के लिए एक खुशखबरी है, जहाँ उनका बहुमत अच्छा खासा है, वहाँ पकड़ अच्छी है एनडीए की, मतलब एनडीए की पकड़ वहाँ अच्छी है, एनडीए के दल वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 सीटें एनडीए को मिलेगी, 1 सीट महागठबंधन को और 1 सीट जेएसपी को, 1 सीट जेएसपी को। इन दोनों में टक्कर है, महागठबंधन और जेएसपी में टक्कर है। महागठबंधन में वो पार्टियां हैं जो भैया सालों साल पुरानी है, जेएसपी अभी आई है और इनमें टक्कर है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पटना की। पटना में टोटल 14 सीटें हैं और यहाँ भी मतलब यहाँ भी एनडीए के लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ एनडीए घटक के दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ 4 मिल सकती है महागठबंधन को, 9, 4 और 1 मिल सकती है जेएसपी को। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर का चुनाव एक फंसा हुआ चुनाव है, जहां पर कहना मुश्किल है किसके पास में कितनी सीटें जा रही है। पर यदि थोड़ा आंकड़ों का माने, थोड़ा एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि शायद ये 50-50 होने जा रहा है, 2 एनडीए 2 महागठबंधन। बाकी आंकड़ा बहुत ही खींचम खांच का है 50-50 वाला, इसीलिए 2 एनडीए 2 महागठबंधन के पास। अब बात करते हैं गया विधानसभा की। गया में टोटल 10 सीटें हैं। यहाँ एनडीए घटक दलों की पकड़ मजबूत है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, और इसी के साथ में महागठबंधन की पकड़ भी मजबूत है, पर थोड़ा सा कम, मतलब 5 सीटें एनडीए, 4 महागठबंधन और 1 जेएसपी। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में टोटल 9 सीटें हैं। और भैया पश्चिमी चंपारण का जब नाम आता है ना, तो एनडीए खुश हो जाती है। एनडीए खुश इसलिए हो जाती है कि एनडीए की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं तो एक बार तो यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ 9 की 9 सीटें एनडीए के पास आएगी, पर नहीं, थोड़ा विश्लेषण सही रखते हैं तो 8 सीटें भी एनडीए के पास आ सकती है और 1 सीट जा सकती है महागठबंधन के पास। बाकी 0-0 से सबको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं मधुबनी विधानसभा की। मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 7 सीटें एनडीए, 2 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं अररिया विधानसभा की। अररिया विधानसभा में 6 सीटें हैं, जो एनडीए के लिए खुशखबरी है, जहां उसको 4 सीटें मिल सकती है।
एक महागठबंधन को और एक जेएसपी को सीटें और एक जेएसपी को सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए घटक के दलों के पास में 9 सीटें आने का अनुमान है। वहीं 3 सीट महागठबंधन को, बाकी सबको जीरो से काम चलाना पड़ेगा, बाकी सबको जीरो से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब करते हैं शिवहर की बात। शिवहर का चुनाव अब की बार बहुत खास होने वाला है। ये स्पेशल नजरों में रहेगा ये चुनाव शिवहर का, क्योंकि शिवहर में एक ही सीट है और शिवहर में वो एक सीट एनडीए की मजबूत पकड़ है। पर कुछ भी हो सकता है अब की बार, पर मैं फिर भी वो एक सीट के ही सजेस्ट करूंगा। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। अब सीतामढ़ी में तो 8 सीटें हैं, एनडीए 6 और महागठबंधन 2, बाकी सबको जीरो। अब बात करते हैं सुपौल। सुपौल का जब नाम आता है एनडीए खुश हो जाती है, क्योंकि अब की बार सुपौल क्लीन स्वीप करने वाली है। मतलब 500 की 500 एनडीए के पास, बाकी सबको जीरो से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं जमुई की। जमुई की विधानसभा सीटों में 4 सीटें हैं, जहां एनडीए के पास 2, एक महागठबंधन और एक जेएसपी के पास। भोजपुर में 7 सीटें हैं, 3 बीजेपी, 3 एनडीए, 3 महागठबंधन और एक जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में 3 सीटें हैं, जहां 2 तो एनडीए के पास जा रही है। अब बचती है एक सीट। एक सीट में ये लड़ाई इतनी दिलचस्प है कि बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर महागठबंधन वर्सेज जेएसपी है और महागठबंधन को बुरी तरह हराकर जेएसपी वो सीट निकाल रही है, मुंगेर। अब बात करते हैं बांका की। बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के पास और एक महागठबंधन के पास, बाकी सबको जीरो से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 4 एनडीए, 2 महागठबंधन, एक जेएसपी। अब बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 3 एनडीए के पास जा रही है और एक महागठबंधन के पास। बेगूसराय में टोटल 7 सीटें हैं, जो 3 एनडीए ले रही है और 3 ही महागठबंधन ले रही है और एक सीट जेएसपी के पास जा रही है। अब बात करते हैं समस्तीपुर विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां बीजेपी एनडीए के पास 5 सीटें, 4 महागठबंधन के पास जा रही है और एक जेएसपी भी सीट निकाल रही है। वैशाली बिहार में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जहां 50-50 का आंकड़ा चल रहा है, जहां टक्कर कांटे की है। यहाँ 4 सीटें एनडीए और 4 ही सीटें महागठबंधन ले रहा है। अब बात करते हैं सरण विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के खाते में जा रही है और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें और एक जेएसपी लेके जा रही है। सिवान विधानसभा, जहां 8 सीटें आती है, जो 6 बीजेपी के खाते में और 2 महागठबंधन के खाते में। गोपालगंज की 5 सीटें, विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहां 3 बीजेपी मतलब एनडीए के पास जा रही है और 2 महागठबंधन के पास जा रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें विधानसभा की हैं, जहां 5 बीजेपी निकाल रही है पर 6 सीटें महागठबंधन की झोली में आ रही है। दरभंगा विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 8 बीजेपी ले रही है और 2 महागठबंधन के पास। सहरसा विधानसभा में 4 सीटें हैं, जहां 2 एनडीए, एक महागठबंधन और एक जेएसपी के पास जा रही है। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, जहां एक ही विजय एनडीए ले पा रही है और 2 ले पा रही है महागठबंधन और 1 ले पा रही है जेएसपी। कटिहार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां 4 एनडीए ले रही है, 2 महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी ले रही है।
किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ 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 ये सीट सच में समझने वाली है, क्योंकि यहाँ समीकरण कुछ अलग है। कुछ सीटें हैं जिन पर वीडियो एक प्रॉपर बनानी होगी, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि आंकड़े बता दिए खत्म। एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि उन सीटों का महत्व क्या है। जैसे अब किशनगंज है, किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटें हैं 4, एनडीए खाते में जा रही है 0, महागठबंधन के खाते में चारों की चारों जा रही है, बाकी किसी के पास नहीं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, समझेंगे कि यहाँ कौन कितना शक्तिशाली है और क्यों है, कारण क्या है, वो सब समझेंगे कुछ नए वीडियो में। अब बात करते हैं नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी के पास में 1 जा रही है, मतलब एनडीए के पास 1 जा रही है, 4 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, विधानसभा की 1 ही जा रही है एनडीए के पास में, 5 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। नवादा, औरंगाबाद, किशनगंज, महागठबंधन शक्तिशाली है यहाँ। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, 0 एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन और 1 जेएसपी भी लेके जा रही है, पर एनडीए 0 है भैया। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए 1 और महागठबंधन 6। बाकी को संतुष्टि 0 से करनी पड़ेगी, बीजेपी भी कर रही है अभी तारीफ है। लास्ट बचता है विधानसभा, इनकी सीटों में विधानसभा के चुनाव में लास्ट है भोजपुर, जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी लेके जा रही है और 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी लेके जा रही है। तो अब देखिए आप किशनगंज, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, भोजपुर, यहाँ दबदबा महागठबंधन का खतरनाक है। यहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे किन जगहों पर बीजेपी का वर्चस्व है, क्यों है, और उसी में वीडियो में ये समझेंगे किस जगह पे बीजेपी का वर्चस्व नहीं है और क्यों नहीं है, कारण क्या रह गए ऐसे। बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वो वीडियो में आपको समझ में आएंगे। तो टोटल सीटें होती है 243, मैच्योरिटी के लिए चाहिए अपने को 122, 122 पर बहुमत मिल रहा है, ठीक है। और बीजेपी की सीटें आ चुकी है 142। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको एडवांस में। महागठबंधन की है 86, जेएसपी भी भैया 16 लेके जा रही है, जेएसपी 16। यदि इनको मिलाते हैं तो कितना हो गया, और ठीक नो ना, नहीं बैठेगा। यदि यही आंकड़े रहते हैं तब तो बीजेपी एनडीए को बधाई, बाकी सभी को बधाई। यदि ये आंकड़े नहीं रहते हैं, आंकड़े बदलते हैं, जनता का मूड बदलता है, कुछ अंतिम समय में ऐसे हो जाता है कि कुछ जनता बदल ही गई, तो ये सोचने वाला विषय है, और मुझे लगता है कि कुछ होगा नहीं। तो ये थे विधानसभा चुनावों की सीटों के नतीजे। वीडियो बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या उलटफेर हो रहा है, सीट वाइज भी बनाएंगे। आज तो एक नॉर्मल समीकरण दिया है, इसमें समझेंगे कि किस सीट में क्या असर पड़ रहा है, कितना अंतर है। तो आज के वीडियो के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चीज कह दी है जिसके कारण बिहार की इस राजनीति में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी ने जो बिहार की राजनीति में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है? होता क्या है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी एक ऐसी घोषणा कर देती है जिसके कारण महिलाएं उनका साथ दे देती है, युवा उनके कुछ साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो एक ऐसा जमीनी स्तर पर एक जातीय समीकरणों को इकट्ठा करके एक संयोग कह दो, एक उसे मैनेजमेंट कह दो, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ऐसा करती है जिसके कारण उन्हें चुनाव में फायदा होता है। महिलाओं को वो समृद्धि योजना के नाम पर कुछ न कुछ देना, जिसके कारण महिला, सिंपल सी बात है भाई, बीजेपी का तरीका है। तो तेजस्वी ने अपना तरीका निकाला है आपकी ओर। तेजस्वी कह रहा है कि हम अब यदि हमारी सरकार आती है तो हम
पूरे परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वापस बोलता हूँ, सॉरी, हंसना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, ये कह रहे हैं वो। जनता क्या पता मान जाए ना माने, वो उनके विवेक पर है। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने भी कह दिया है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। 10,000 की एक राशि हम उन्हें मुहैया 10,000 की राशि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहयोग के नाम पर देंगे। तो देखो अब कौन वादा सच्चा मानता है, कौन किसका वादा झूठा मानता है। पर तेजस्वी यादव ने भैया तहलका तो एक बार मचा दिया है। देखो, दोनों तरफ जनता का दिल जीतने में पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं। सर से लेके एडी का जोर लगाया जा रहा है कि बस एक बार जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। एक तरफ रोजगार का वादा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा। बिहार में लोभ लुभावनों के वादों की जंग स्टार्ट हो चुकी है। सब अपना अपना बेस्ट ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। तो इन बातों को खत्म करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया बिहार की राजनीति में सरकार किसकी बन रही है, कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। आज ही बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 243 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। एनडीए, महागठबंधन, जेएसबी और अदर, ये 4 हैं। अब देखते हैं कि कहां पर बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए आगे हैं, कहां पर महागठबंधन आगे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शेखपुरा में 2 सीटें हैं। एक एनडीए के पास जा रही है तो एक महागठबंधन के पास में। दोनों में टक्कर बराबर की है। यदि बीजेपी यहाँ एक सीट जीत रही है, मतलब एनडीए एक सीट जीत रही है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है, उसके पास भी एक खाते में सीट आ रही है। तो ये मुकाबला देखने वाला होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। मेरे हिसाब से दोनों 50-50 है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के लिए एक खुशखबरी है, जहां उनका बहुमत अच्छा खासा है, वहाँ पकड़ अच्छी है एनडीए की, मतलब एनडीए की पकड़ वहाँ अच्छी है, एनडीए के दल वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 सीटें एनडीए को मिलेगी, 1 सीट महागठबंधन को और 1 सीट जेएसपी को, 1 सीट जेएसपी को। इन दोनों में टक्कर है, महागठबंधन और जेएसपी में टक्कर है। महागठबंधन में वो पार्टियां हैं जो भैया सालों साल पुरानी है, जेएसपी अभी आई है और इनमें टक्कर है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पटना की। पटना में टोटल 14 सीटें हैं और यहाँ भी मतलब यहाँ भी एनडीए के लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ एनडीए घटक के दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ 4 मिल सकती है महागठबंधन को, 9, 4 और 1 मिल सकती है जेएसपी को। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर का चुनाव एक फंसा हुआ चुनाव है, जहां पर कहना मुश्किल है किसके पास में कितनी सीटें जा रही है। पर यदि थोड़ा आंकड़ों का माने, थोड़ा एनालिसिस करें, तो समझ में आता है कि शायद ये 50-50 होने जा रहा है, 2 एनडीए 2 महागठबंधन। बाकी आंकड़ा बहुत ही खींचम खांच का है, 50-50 वाला। इसीलिए 2 एनडीए 2 महागठबंधन के पास। अब बात करते हैं गया विधानसभा की। गया में टोटल 10 सीटें हैं। यहाँ एनडीए घटक दलों की पकड़ मजबूत है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, और इसी के साथ में महागठबंधन की पकड़ भी मजबूत है, पर थोड़ा सा कम, मतलब 5 सीटें एनडीए, 4 महागठबंधन और 1 जेएसपी। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में टोटल 9 सीटें हैं। और भैया पश्चिमी चंपारण का जब नाम आता है ना, तो एनडीए खुश हो जाती है।
एनडीए खुश इसलिए हो जाती है कि एनडीए की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं तो एक बार तो यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ 9 की 9 सीटें एनडीए के पास आएगी, पर नहीं, थोड़ा विश्लेषण सही रखते हैं तो 8 सीटें भी एनडीए के पास आ सकती है और 1 सीट जा सकती है महागठबंधन के पास। बाकी 0-0 से सबको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं मधुबनी विधानसभा की। मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 7 सीटें एनडीए, 2 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं अररिया विधानसभा की। अररिया विधानसभा में 6 सीटें हैं, जो एनडीए के लिए खुशखबरी है, जहां उसको 4 सीटें मिल सकती है, 1 महागठबंधन को और 1 जेएसपी को सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए घटक के दलों के पास में 9 सीटें आने का अनुमान है, वहीं 3 सीट महागठबंधन को। बाकी सबको 0 से काम चलाना पड़ेगा, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब करते हैं शिवहर की बात। शिवहर का चुनाव अब की बार बहुत खास होने वाला है। ये स्पेशल नजरों में रहेगा ये चुनाव शिवहर का, क्योंकि शिवहर में एक ही सीट है और शिवहर में वो एक सीट एनडीए की मजबूत पकड़ है, पर कुछ भी हो सकता है अब की बार। पर मैं फिर भी वो एक सीट एनडीए के ही प्लस करूंगा। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। अब सीतामढ़ी में तो 8 सीटें हैं, एनडीए 6 और महागठबंधन 2, बाकी सबको 0। अब बात करते हैं सुपौल। सुपौल का जब नाम आता है एनडीए खुश हो जाती है, क्योंकि अब की बार सुपौल क्लीन स्वीप करने वाली है, मतलब 500 की 500 एनडीए के पास, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं जमुई की। जमुई की विधानसभा सीटों में 4 सीटें हैं, जहां एनडीए के पास 2, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास। भोजपुर में 7 सीटें हैं, 3 एनडीए, 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में 3 सीटें हैं, जहां 2 तो एनडीए के पास जा रही है, अब बचती है 1 सीट। 1 सीट में ये लड़ाई इतनी दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर महागठबंधन वर्सेज जेएसपी है और महागठबंधन को बुरी तरह हराकर जेएसपी वो सीट निकाल रही है, मुंगेर। अब बात करते हैं बांका की। बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के पास और 1 महागठबंधन के पास, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 4 एनडीए, 2 महागठबंधन, 1 जेएसपी। अब बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 3 एनडीए के पास जा रही है और 1 महागठबंधन के पास। बेगूसराय में टोटल 7 सीटें हैं, जो 3 एनडीए ले रही है और 3 ही महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी के पास जा रही है। अब बात करते हैं समस्तीपुर विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां बीजेपी एनडीए के पास 5 सीटें, 4 महागठबंधन के पास जा रही है और 1 जेएसपी भी सीट निकाल रही है। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जहां 50-50 का आंकड़ा चल रहा है, जहां टक्कर कांटे की है। यहाँ 4 सीटें एनडीए और 4 ही सीटें महागठबंधन ले रहा है। अब बात करते हैं सरण विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के खाते में जा रही है और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें और 1 जेएसपी लेके जा रही है। सिवान विधानसभा, जहां 8 सीटें आती है, तो 6 बीजेपी के खाते में और 2 महागठबंधन के खाते में। गोपालगंज की 5 सीटें, विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहां 3 बीजेपी मतलब एनडीए के पास जा रही है और 2 महागठबंधन के पास जा रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें विधानसभा की हैं,
जहां 5 बीजेपी निकाल रही है, पर 6 सीटें महागठबंधन की झोली में आ रही है। दरभंगा दरभंगा विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 8 बीजेपी ले रही है और 2 महागठबंधन के पास। सहरसा सहरसा विधानसभा में 4 सीटें हैं, जहां 2 एनडीए, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा रही है। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, जहां 1 ही विजय एनडीए ले पा रही है और 2 ले पा रही है महागठबंधन और 1 ले पा रही है जेएसपी। कटिहार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां 4 एनडीए ले रही है, 2 महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी ले रही है। किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां ये सीट सच में समझने वाली है, क्योंकि यहाँ समीकरण कुछ अलग है। कुछ सीटें हैं जिन पर वीडियो एक प्रॉपर बनानी होगी, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि आंकड़े बता दिए खत्म। एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि उन सीटों का महत्व क्या है। जैसे अब किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटें हैं 4, एनडीए खाते में जा रही है 0, महागठबंधन के खाते में चारों की चारों जा रही है, बाकी किसी के पास नहीं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, समझेंगे कि यहाँ कौन कितना शक्तिशाली है और क्यों है, कारण क्या है, वो सब समझेंगे कुछ नए वीडियो में। अब बात करते हैं नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी के पास में 1 जा रही है, मतलब एनडीए के पास 1 जा रही है, 4 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, विधानसभा की 1 ही जा रही है एनडीए के पास में, 5 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। नवादा, औरंगाबाद, किशनगंज, महागठबंधन शक्तिशाली है यहाँ। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, 0 एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन और 1 जेएसपी भी लेके जा रही है, पर एनडीए 0 है भैया। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए 1 और महागठबंधन 6। बाकी को संतुष्टि 0 से करनी पड़ेगी, बीजेपी भी कर रही है बेचारी है। लास्ट बचता है विधानसभा, इनकी सीटों में विधानसभा के चुनाव में लास्ट है भोजपुर, जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी लेके जा रही है और 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी लेके जा रही है। तो अब देखिए आप किशनगंज, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, भोजपुर, यहाँ दबदबा महागठबंधन का खतरनाक है। यहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे किन जगहों पर बीजेपी का वर्चस्व है, क्यों है, और उसी में वीडियो में ये समझेंगे किस जगह पे बीजेपी का वर्चस्व नहीं है और क्यों नहीं है, कारण क्या रह गए ऐसे। बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वो वीडियो में आपको समझ में आएंगे। तो टोटल सीटें होती है 243। मैच्योरिटी के लिए चाहिए अपने को 122, 122 पर बहुमत मिल रहा है, ठीक है। और बीजेपी की सीटें आ चुकी है 142। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको एडवांस में। महागठबंधन की है 86, जेएसपी भी भैया 16 लेके जा रही है, जेएसपी 16। यदि इनको मिलाते हैं तो कितना हो गया, और नो ना, नहीं बैठेगा। यदि यही आंकड़े रहते हैं तब तो बीजेपी एनडीए को बधाई, बाकी सभी को बधाई। यदि ये आंकड़े नहीं रहते हैं, आंकड़े बदलते हैं, जनता का मूड बदलता है, कुछ अंतिम समय में ऐसे हो जाता है कि कुछ जनता बदली गई, तो भी ये सोचने वाला विषय है, पर मुझे लगता है कि कुछ होगा नहीं। तो ये थे विधानसभा चुनावों की सीटों के नतीजे। वीडियो बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या उलटफेर हो रहा है, सीट वाइज भी बनाएंगे। आज तो एक नॉर्मल समीकरण दिया है, इसमें समझेंगे कि किस सीट में क्या असर पड़ रहा है, कितना अंतर है। तो आज के वीडियो के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई, मुझे लगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो होगा। तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चीज कह दी है जिसके कारण बिहार की इस राजनीति में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है।
फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी ने जो बिहार की राजनीति में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। होता क्या है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी एक ऐसी घोषणा कर देती है जिसके कारण महिलाएं उनका साथ देती है, युवा उनके कुछ साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो एक ऐसा जमीनी स्तर पर एक जातीय समीकरणों को इकट्ठा करके एक ऐसा एक संयोग कह दो, एक उसे मैनेजमेंट कह दो, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ऐसा करती है जिसके कारण उन्हें चुनाव में फायदा होता है। महिलाओं को वो समृद्धि योजना के नाम पर कुछ न कुछ देना जिसके कारण महिला, सिंपल सी बात है भाई, बीजेपी का तरीका है। तो तेजस्वी ने अपना तरीका निकाला है आपकी ओर। तेजस्वी कह रहा है कि हम अब यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वापस बोलता हूँ सॉरी, हंसना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। भाई आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2,80,00,000 घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2,60,00,000। 2,60,00,000 लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। सी और डी ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। हाँ, ये कह रहे हैं वो, जनता क्या पता मान जाए ना माने, वो उनके विवेक पर है। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने भी कह दिया कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। 10,000 की एक राशि हम उन्हें मुहैया, 10,000 की राशि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहयोग के नाम पर देंगे। तो देखो अब कौन वादा सच्चा मानता है, कौन किसका वादा झूठा मानता है। पर तेजस्वी यादव ने भैया तहलका तो एक बार मचा दिया। देखो, दोनों तरफ जनता का दिल जीतने में पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं। सर से लेके एडी का जोर लगाया जा रहा है कि बस एक बार जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। एक तरफ रोजगार का वादा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा। बिहार में लोभ लुभावनों के वादों की जंग स्टार्ट हो चुकी है। सब अपना अपना बेस्ट ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। तो इन बातों को खत्म करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया बिहार की राजनीति में सरकार किसकी बन रही है, कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। आज ही बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 243 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। एनडीए, महागठबंधन, जेएसबी और अदर, ये 4 हैं। अब देखते हैं कि कहां पर बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए आगे हैं, कहां पर महागठबंधन आगे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, एक एनडीए के पास जा रही है तो एक महागठबंधन के पास में। दोनों में टक्कर बराबर की है। यदि बीजेपी यहाँ एक सीट जीत रही है, मतलब एनडीए एक सीट जीत रही है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है, उसके पास भी एक खाते में सीट आ रही है। ये मुकाबला देखने वाला होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। मेरे हिसाब से दोनों 50-50 है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के लिए एक खुशखबरी है, जहाँ उनका बहुमत अच्छा खासा है, वहाँ पकड़ अच्छी है एनडीए की, मतलब एनडीए की पकड़ वहाँ अच्छी है, एनडीए के दल वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 सीटें एनडीए को मिलेगी, 1 सीट महागठबंधन को और 1 सीट जेएसपी को।
इन दोनों में टक्कर है, महागठबंधन और जेएसपी में टक्कर है। महागठबंधन में वो पार्टियां हैं जो भैया सालों साल पुरानी है, जेएसपी अभी आई है और इनमें टक्कर है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पटना की। पटना में टोटल 14 सीटें हैं और यहाँ भी मतलब यहाँ भी एनडीए के लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ एनडीए घटक के दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ 4 मिल सकती है महागठबंधन को, 9, 4 और 1 मिल सकती है जेएसपी को। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर का चुनाव एक फंसा हुआ चुनाव है, जहां पर कहना मुश्किल है किसके पास में कितनी सीटें जा रही है। और यदि थोड़ा आंकड़ों का माने, थोड़ा एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि शायद ये 50-50 होने जा रहा है, 2 एनडीए 2 महागठबंधन। बाकी आंकड़ा बहुत ही खींचम खांच का है, 50-50 वाला। इसीलिए 2 एनडीए 2 महागठबंधन के पास। अब बात करते हैं गया विधानसभा की। गया में टोटल 10 सीटें हैं। यहाँ एनडीए घटक दलों की पकड़ मजबूत है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ। और इसी के साथ में महागठबंधन की पकड़ भी मजबूत है, पर थोड़ा सा कम, मतलब 5 सीटें एनडीए, 4 महागठबंधन और 1 जेएसपी। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में टोटल 9 सीटें हैं। और भैया पश्चिमी चंपारण का जब नाम आता है ना, तो एनडीए खुश हो जाती है। एनडीए खुश इसलिए हो जाती है कि एनडीए की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं तो एक बार तो यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ 9 की 9 सीटें एनडीए के पास आएगी, पर नहीं, थोड़ा विश्लेषण सही रखते हैं तो 8 सीटें भी एनडीए के पास आ सकती है और 1 सीट जा सकती है महागठबंधन के पास। बाकी 0-0 से सबको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं मधुबनी विधानसभा की। मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 7 सीटें एनडीए, 2 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं अररिया विधानसभा की। अररिया विधानसभा में 6 सीटें हैं, जो एनडीए के लिए खुशखबरी है, जहां उसको 4 सीटें मिल सकती है, 1 महागठबंधन को और 1 जेएसपी को सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए घटक के दलों के पास में 9 सीटें आने का अनुमान है, वहीं 3 सीट महागठबंधन को। बाकी सबको 0 से कम चलाना पड़ेगा, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब करते हैं शिवहर की बात। शिवहर का चुनाव अब की बार बहुत खास होने वाला है। ये स्पेशल नजरों में रहेगा ये चुनाव शिवहर का, क्योंकि शिवहर में 1 ही सीट है और शिवहर में वो 1 सीट एनडीए की मजबूत पकड़ है। और कुछ भी हो सकता है अब की बार, पर मैं फिर भी वो 1 सीट एनडीए के ही प्लस करूंगा। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। अब सीतामढ़ी में तो 8 सीटें हैं, एनडीए 6 और महागठबंधन 2, बाकी सबको 0। अब बात करते हैं सुपौल। सुपौल का जब नाम आता है एनडीए खुश हो जाती है, क्योंकि अब की बार सुपौल क्लीन स्वीप करने वाली है, मतलब 500 की 500 एनडीए के पास, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं जमुई की। जमुई की विधानसभा सीटों में 4 सीटें हैं, जहां एनडीए के पास 2, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास। भोजपुर में 7 सीटें हैं, 3 एनडीए, 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में 3 सीटें हैं, जहां 2 तो एनडीए के पास जा रही है, अब बचती है 1 सीट। 1 सीट में ये लड़ाई इतनी दिलचस्प है कि बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर महागठबंधन वर्सेस जेएसपी है और महागठबंधन को बुरी तरह हराकर जेएसपी वो सीट निकाल रही है, मुंगेर। अब बात करते हैं बांका की। बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के पास और 1
महागठबंधन के पास, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 4 एनडीए, 2 महागठबंधन, 1 जेएसपी। अब बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 3 एनडीए के पास जा रही है और 1 महागठबंधन के पास। बेगूसराय में टोटल 7 सीटें हैं, जो 3 एनडीए ले रही है और 3 ही महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी के पास जा रही है। अब बात करते हैं समस्तीपुर विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां बीजेपी एनडीए के पास 5 सीटें, 4 महागठबंधन के पास जा रही है और 1 जेएसपी भी सीट निकाल रही है। वैशाली बिहार में वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जहां 50-50 का आंकड़ा चल रहा है, जहां टक्कर कांटे की है। यहाँ 4 सीटें एनडीए और 4 ही सीटें महागठबंधन ले रहा है। अब बात करते हैं सरण विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के खाते में जा रही है और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें और 1 जेएसपी लेके जा रही है। सिवान विधानसभा, जहां 8 सीटें आती है, तो 6 बीजेपी के खाते में और 2 महागठबंधन के खाते में। गोपालगंज की 5 सीटें विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहां 3 बीजेपी मतलब एनडीए के पास जा रही है और 2 महागठबंधन के पास जा रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें विधानसभा की हैं, जहां 5 बीजेपी निकाल रही है पर 6 सीटें महागठबंधन की झोली में आ रही है। दरभंगा विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 8 बीजेपी ले रही है और 2 महागठबंधन के पास। सहरसा विधानसभा में 4 सीटें हैं, जहां 2 एनडीए, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा रही है। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, जहां 1 ही विजय एनडीए ले पा रही है और 2 ले पा रही है महागठबंधन और 1 ले पा रही है जेएसपी। कटिहार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां 4 एनडीए ले रही है, 2 महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी ले रही है। किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां ये सीट सच में समझने वाली है, क्योंकि यहाँ समीकरण कुछ अलग है। कुछ सीटें हैं जिन पर वीडियो एक प्रॉपर बनानी होगी, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि आंकड़े बता दिए खत्म। एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि उन सीटों का महत्व क्या है। जैसे अब किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटें हैं 4, एनडीए खाते में जा रही है 0, महागठबंधन के खाते में चारों की चारों जा रही है, बाकी किसी के पास नहीं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, समझेंगे कि यहाँ कौन कितना शक्तिशाली है और क्यों है, कारण क्या है, वो सब समझेंगे कुछ नए वीडियो में। अब बात करते हैं नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी के पास में 1 जा रही है, मतलब एनडीए के पास 1 जा रही है, 4 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, विधानसभा की 1 ही जा रही है एनडीए के पास में, 5 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। नवादा, औरंगाबाद, किशनगंज, महागठबंधन शक्तिशाली है यहाँ। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, 0 एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन और 1 जेएसपी भी लेके जा रही है, पर एनडीए 0 है भैया। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए 1 और महागठबंधन 6। बाकी को संतुष्टि 0 से करनी पड़ेगी, बीजेपी भी कर रही है बेचारी है। लास्ट बचता है विधानसभा, इनकी सीटों में विधानसभा के चुनाव में लास्ट है भोजपुर, जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी लेके जा रही है और 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी लेके जा रही है। तो अब देखिए आप किशनगंज, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, भोजपुर, यहाँ दबदबा महागठबंधन का खतरनाक है। यहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे किन जगहों पर बीजेपी का वर्चस्व है, क्यों है, और
उसी में वीडियो में ये समझेंगे किस जगह पे बीजेपी का वर्चस्व नहीं है और क्यों नहीं है, कारण क्या रह गए ऐसे। बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वो वीडियो में आपको समझ में आएंगे। तो टोटल सीटें होती है 243। मैच्योरिटी के लिए चाहिए अपने को 122, 122 पर बहुमत मिल रहा है, ठीक है। और बीजेपी की सीटें आ चुकी है 142। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको एडवांस में। महागठबंधन की है 86। जेएसपी भी भैया 16 लेके जा रही है, जेएसपी 16। यदि इनको मिलाते हैं तो कितना हो गया, और ठीक नो ना, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। यदि यही आंकड़े रहते हैं तब तो बीजेपी एनडीए को बधाई, बाकी सभी को बधाई। यदि ये आंकड़े नहीं रहते हैं, आंकड़े बदलते हैं, जनता का मूड बदलता है, कुछ अंतिम समय में ऐसे हो जाता है कि कुछ जनता बदल ही गई, तो अब ये सोचने वाला विषय है। और मुझे लगता है कि कुछ होगा नहीं। तो ये थे विधानसभा चुनावों की सीटों के नतीजे। वीडियो बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या उलटफेर हो रहा है। सीट वाइज भी बनाएंगे। आज तो एक नॉर्मल समीकरण दिया है, इसमें समझेंगे कि किस सीट में क्या असर पड़ रहा है, कितना अंतर है। तो आज के वीडियो के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चीज कह दी है जिसके कारण बिहार की इस राजनीति में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। 2/3 बहुमत 160 सीटों से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है, मैं कहता हूँ लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बने, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बने। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूँ, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी ने जो बिहार की राजनीति में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई। मुझे लगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो होगा। फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। भाई, आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2,80,00,000 घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2,60,00,000। 2,60,00,000 लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। सी और डी ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। होता क्या है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी एक ऐसी घोषणा कर देती है जिसके कारण महिलाएं उनका साथ देती है, युवा उनके कुछ साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो एक ऐसा जमीनी स्तर पर एक जातीय समीकरणों को इकट्ठा करके एक संयोग कह दो, एक उसे मैनेजमेंट कह दो, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ऐसा करती है जिसके कारण उन्हें चुनाव में फायदा होता है। महिलाओं को वो समृद्धि योजना के नाम पर कुछ न कुछ देना, जिसके कारण महिला, सिंपल सी बात है भाई, बीजेपी का तरीका है। तो तेजस्वी ने अपना तरीका निकाला है आपकी ओर। तेजस्वी कह रहा है कि हम अब यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वापस बोलता हूँ, सॉरी, हंसना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं हो। हाँ, ये कह रहे हैं वो, जनता
क्या पता मान जाए ना माने, वो उनके विवेक पर है। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी ने भी कह दिया कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे, 10,000 की एक राशि हम उन्हें महिला 10,000 की राशि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहयोग के नाम पर देंगे। तो देखो अब कौन वादा सच्चा मानता है, कौन किसका वादा झूठा मानता है। पर तेजस्वी यादव ने भैया तहलका तो एक बार मचा दिया है। देखो दोनों तरफ जनता का दिल जीतने में पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं, सर से लेके एडी का जोर लगाया जा रहा है कि बस एक बार जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। एक तरफ रोजगार का वादा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा। बिहार में लोभ लुभावनों के वादों की जंग स्टार्ट हो चुकी है, सब अपना अपना बेस्ट ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। तो इन बातों को खत्म करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया बिहार की राजनीति में सरकार किसकी बन रही है, कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। आज ही बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 243 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। एनडीए, महागठबंधन, जेएसबी और अदर, ये 4 हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पर बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए आगे हैं, कहाँ पर महागठबंधन आगे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, एक एनडीए के पास जा रही है तो एक महागठबंधन के पास में, दोनों में टक्कर बराबर की है। यदि बीजेपी यहाँ एक सीट जीत रही है, मतलब एनडीए एक सीट जीत रही है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है, उसके पास भी एक खाते में सीट आ रही है। ये मुकाबला देखने वाला होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। मेरे हिसाब से दोनों 50-50 है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के लिए एक खुशखबरी है, जहाँ उनका बहुमत अच्छा खासा है, वहाँ पकड़ अच्छी है एनडीए की, मतलब एनडीए की पकड़ वहाँ अच्छी है, एनडीए के दल वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 सीटें एनडीए को मिलेगी, 1 सीट महागठबंधन को और 1 सीट जेएसपी को, 1 सीट जेएसपी को। इन दोनों में टक्कर है, महागठबंधन और जेएसपी में टक्कर है। महागठबंधन में वो पार्टियां हैं जो भैया सालों साल पुरानी है, जेएसपी अभी आई है और इनमें टक्कर है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पटना की। पटना में टोटल 14 सीटें हैं और यहाँ भी मतलब यहाँ भी एनडीए के लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ एनडीए घटक के दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ 4 मिल सकती है महागठबंधन को, 9, 4 और 1 मिल सकती है जेएसपी को। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर का चुनाव एक फंसा हुआ चुनाव है, जहां पर कहना मुश्किल है किसके पास में कितनी सीटें जा रही है। और यदि थोड़ा आंकड़ों का माने, थोड़ा एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि शायद ये 50-50 होने जा रहा है, 2 एनडीए 2 महागठबंधन। बाकी आंकड़ा बहुत ही खींचम खांच का है 50-50 वाला, इसीलिए 2 एनडीए 2 महागठबंधन के पास। अब बात करते हैं गया विधानसभा की। गया में टोटल 10 सीटें हैं। यहाँ एनडीए घटक दलों की पकड़ मजबूत है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, और इसी के साथ में महागठबंधन की पकड़ भी मजबूत है, पर थोड़ा सा कम, मतलब 5 सीटें एनडीए, 4 महागठबंधन और 1 जेएसपी। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में टोटल 9 सीटें हैं। और भैया पश्चिमी चंपारण का जब नाम आता है ना, तो एनडीए खुश हो जाती है। एनडीए खुश इसलिए हो जाती है कि एनडीए की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं तो एक बार तो यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ 9 की 9 सीटें एनडीए के पास आएगी, पर नहीं, थोड़ा विश्लेषण सही रखते हैं तो 8 सीटें भी एनडीए के पास आ सकती है और 1 सीट जा सकती है महागठबंधन के पास। बाकी 0-0 से सबको संतुष्ट होना पड़ेगा।
अब बात करते हैं मधुबनी विधानसभा की। मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 7 सीटें एनडीए, 2 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं अररिया विधानसभा की। अररिया विधानसभा में 6 सीटें हैं, जो एनडीए के लिए खुशखबरी है, जहां उसको 4 सीटें मिल सकती है, 1 महागठबंधन को और 1 जेएसपी को सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए घटक के दलों के पास में 9 सीटें आने का अनुमान है, वहीं 3 सीट महागठबंधन को। बाकी सबको जीरो से काम चलाना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। अब करते हैं शिवहर की बात। शिवहर का चुनाव अब की बार बहुत खास होने वाला है। ये स्पेशल नजरों में रहेगा ये चुनाव शिवहर का, क्योंकि शिवहर में एक ही सीट है और शिवहर में वो एक सीट एनडीए की मजबूत पकड़ है, और कुछ भी हो सकता है अब की बार, पर मैं फिर भी वो एक सीट एनडीए के ही प्लस करूंगा। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। अब सीतामढ़ी में टोटल 8 सीटें हैं, एनडीए 6 और महागठबंधन 2, बाकी सबको जीरो। अब बात करते हैं सुपौल का जब नाम आता है एनडीए खुश हो जाती है, क्योंकि अब की बार सुपौल क्लीन स्वीप करने वाली है, मतलब 500 की 500 एनडीए के पास, बाकी सबको जीरो से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं जमुई की विधानसभा सीटों में 4 सीटें हैं, जहां एनडीए के पास 2, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास। भोजपुर में 7 सीटें हैं, 3 एनडीए, 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में 3 सीटें हैं, जहां 2 तो एनडीए के पास जा रही है, अब बचती है 1 सीट। 1 सीट में ये लड़ाई इतनी दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर महागठबंधन वर्सेस जेएसपी है, और महागठबंधन को बुरी तरह हराकर जेएसपी वो सीट निकाल रही है, मुंगेर। अब बात करते हैं बांका की। बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के पास और 1 महागठबंधन के पास, बाकी सबको जीरो से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 4 एनडीए, 2 महागठबंधन, 1 जेएसपी। अब बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 3 एनडीए के पास जा रही है और 1 महागठबंधन के पास। बेगूसराय में टोटल 7 सीटें हैं, जो 3 एनडीए ले रही है और 3 ही महागठबंधन ले रही है, और 1 सीट जेएसपी के पास जा रही है। अब बात करते हैं समस्तीपुर विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां बीजेपी एनडीए के पास 5 सीटें, 4 महागठबंधन के पास जा रही है और 1 जेएसपी भी सीट निकाल रही है। वैशाली बिहार में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जहां 50-50 का आंकड़ा चल रहा है, जहां टक्कर कांटे की है। यहाँ 4 सीटें एनडीए और 4 ही सीटें महागठबंधन ले रहा है। अब बात करते हैं सरण विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के खाते में जा रही है और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें और 1 जेएसपी लेके जा रही है। सिवान विधानसभा, जहां 8 सीटें आती है, तो 6 बीजेपी के खाते में और 2 महागठबंधन के खाते में। गोपालगंज की 5 सीटें, विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहां 3 बीजेपी मतलब एनडीए के पास जा रही है और 2 महागठबंधन के पास जा रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें विधानसभा की हैं, जहां 5 बीजेपी निकाल रही है, पर 6 सीटें महागठबंधन की झोली में आ रही है। दरभंगा विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 8 बीजेपी ले रही है और 2 महागठबंधन के पास। सहरसा विधानसभा में 4 सीटें हैं, जहां 2 एनडीए
एक महागठबंधन और एक जेएसपी के पास जा रही है। मधेपुरा में 4 सीटें हैं जहां एक ही विजय एनडीए ले पा रही है और 2 ले पा रही है महागठबंधन और 1 ले पा रही है जेएसपी। कटिहार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं जहां 4 एनडीए ले रही है, 2 महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी ले रही है। किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं जहां ये सीट सच में समझने वाली है, क्योंकि यहाँ समीकरण कुछ अलग है। कुछ सीटें हैं जिन पर वीडियो एक प्रॉपर बनानी होगी, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि आंकड़े बता दिए खत्म। एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि उन सीटों का महत्व क्या है। जैसे अब किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटें हैं 4, एनडीए खाते में जा रही है 0, महागठबंधन के खाते में चारों की चारों जा रही है, बाकी किसी के पास नहीं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, समझेंगे कि यहाँ कौन कितना शक्तिशाली है और क्यों है, कारण क्या है, वो सब समझेंगे कुछ नए वीडियो में। अब बात करते हैं नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी के पास में 1 जा रही है, मतलब एनडीए के पास 1 जा रही है, 4 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, विधानसभा की 1 ही जा रही है एनडीए के पास में, 5 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। नवादा, औरंगाबाद, किशनगंज, महागठबंधन शक्तिशाली है यहाँ। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, 0 एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन और 1 जेएसपी भी लेके जा रही है, पर एनडीए 0 है भैया। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए 1 और महागठबंधन 6। बाकी को संतुष्टि 0 से करनी पड़ेगी, बीजेपी भी कर रही है बेचारी है। लास्ट बचता है विधानसभा, इनकी सीटों में विधानसभा के चुनाव में लास्ट है भोजपुर, जहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी लेके जा रही है और 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी लेके जा रही है। तो अब देखिए आप किशनगंज, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, भोजपुर, यहाँ दबदबा महागठबंधन का खतरनाक है। यहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे किन जगहों पर बीजेपी का वर्चस्व है, क्यों है, और उसी में वीडियो में ये समझेंगे किस जगह पे बीजेपी का वर्चस्व नहीं है और क्यों नहीं है, कारण क्या रह गए ऐसे। बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वो वीडियो में आपको समझ में आएंगे। तो टोटल सीटें होती है 243। मैच्योरिटी के लिए चाहिए अपने को 122, 122 पर बहुमत मिल रहा है, ठीक है। और बीजेपी की सीटें आ चुकी है 142। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको एडवांस में। महागठबंधन की है 86, जेएसपी भी भैया 16 लेके जा रही है, जेएसपी 16। यदि इनको मिलाते हैं तो कितना हो गया, और ठीक नहीं बैठेगा। यदि यही आंकड़े रहते हैं तब तो बीजेपी एनडीए को बधाई, बाकी सभी को बधाई। यदि ये आंकड़े नहीं रहते हैं, आंकड़े बदलते हैं, जनता का मूड बदलता है, कुछ अंतिम समय में ऐसे हो जाता है कि कुछ जनता बदली गई, तो ये सोचने वाला विषय है। और मुझे लगता है कि कुछ होगा नहीं। तो ये थे विधानसभा चुनावों की सीटों के नतीजे। वीडियो बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या उलटफेर हो रहा है, सीट वाइज भी बनाएंगे। आज तो एक नॉर्मल समीकरण दिया है, इसमें समझेंगे कि किस सीट में क्या असर पड़ रहा है, कितना अंतर है। तो आज के वीडियो के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चीज कह दी है जिसके कारण बिहार की इस राजनीति में एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। 2/3 बहुमत 160 सीटों से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है, मैं कहता हूँ लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बने, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए।
मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी ने जो बिहार की राजनीति में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई। मुझे लगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो होगा। फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। भाई आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2 करोड़ 80 लाख घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। सी और डी ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। होता क्या है, जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी एक ऐसी घोषणा कर देती है जिसके कारण महिलाएं उनका साथ देती है, युवा उनके कुछ साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। तो एक ऐसा जमीनी स्तर पर एक जातीय समीकरणों को इकट्ठा करके ऐसा एक संयोग कह दो, एक उसे मैनेजमेंट कह दो, माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ऐसा करती है जिसके कारण उन्हें चुनाव में फायदा होता है। महिलाओं को वो समृद्धि योजना के नाम पर कुछ न कुछ देना जिसके कारण महिला, सिंपल सी बात है भाई, बीजेपी का तरीका है। तो तेजस्वी ने अपना तरीका निकाला है आपकी ओर। तेजस्वी कह रहा है कि हम अब यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वापस बोलता हूँ, सॉरी, हंसना नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पूरे परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं हो। हाँ, ये कह रहे हैं वो। जनता क्या पता मान जाए ना माने, वो उनके विवेक पर है। वहीं बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने भी कह दिया कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। 10,000 की एक राशि हम उन्हें मुहैया, 10,000 की राशि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहयोग के नाम पर देंगे। तो देखो अब कौन वादा सच्चा मानता है, कौन किसका वादा झूठा मानता है। पर तेजस्वी यादव ने भैया तहलका तो एक बार मचा दिया है। देखो, दोनों तरफ जनता का दिल जीतने में पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं। सर से लेके एडी का जोर लगाया जा रहा है कि बस एक बार जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। एक तरफ रोजगार का वादा, एक तरफ महिला सशक्तिकरण का वादा। बिहार में लोभ लुभावनों के वादों की जंग स्टार्ट हो चुकी है। सब अपना अपना बेस्ट ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। तो इन बातों को खत्म करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। भैया, बिहार की राजनीति में सरकार किसकी बन रही है? कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है? आज ही बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, 243 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। एनडीए, महागठबंधन, जेएसबी और अदर, ये 4 हैं। अब देखते हैं कि कहां पर बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए आगे हैं, कहां पर महागठबंधन आगे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शेखपुरा में 2 सीटें हैं। एक एनडीए के पास जा रही है तो एक महागठबंधन के पास में। दोनों में टक्कर बराबर की है। यदि बीजेपी यहाँ एक सीट जीत रही है, मतलब एनडीए एक सीट जीत रही है, तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है, उसके पास भी एक खाते में सीट आ रही है। ये मुकाबला देखने वाला होगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है।
मेरे हिसाब से दोनों 50-50 है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के लिए एक खुशखबरी है, जहाँ उनका बहुमत अच्छा खासा है, वहाँ पकड़ अच्छी है एनडीए की, मतलब एनडीए की पकड़ वहाँ अच्छी है, एनडीए के दल वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 सीटें एनडीए को मिलेगी, 1 सीट महागठबंधन को और 1 सीट जेएसपी को, 1 सीट जेएसपी को। इन दोनों में टक्कर है, महागठबंधन और जेएसपी में टक्कर है। महागठबंधन में वो पार्टियां हैं जो भैया सालों साल पुरानी है, जेएसपी अभी आई है और इनमें टक्कर है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं पटना की। पटना में टोटल 14 सीटें हैं और यहाँ भी मतलब यहाँ भी एनडीए के लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ एनडीए घटक के दलों की पकड़ मजबूत है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ 4 मिल सकती है महागठबंधन को, 9, 4 और 1 मिल सकती है जेएसपी को। अब बात करते हैं कैमूर की। कैमूर का चुनाव एक फंसा हुआ चुनाव है, जहां पर कहना मुश्किल है किसके पास में कितनी सीटें जा रही है। और यदि थोड़ा आंकड़ों का माने, थोड़ा एनालिसिस करें तो समझ में आता है कि शायद ये 50-50 होने जा रहा है, 2 एनडीए 2 महागठबंधन। बाकी आंकड़ा बहुत ही खींचम खांच का है 50-50 वाला, इसीलिए 2 एनडीए 2 महागठबंधन के पास। अब बात करते हैं गया विधानसभा की। गया में टोटल 10 सीटें हैं। यहाँ एनडीए घटक दलों की पकड़ मजबूत है, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, और इसी के साथ में महागठबंधन की पकड़ भी मजबूत है, पर थोड़ा सा कम, मतलब 5 सीटें एनडीए, 4 महागठबंधन और 1 जेएसपी। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में टोटल 9 सीटें हैं। और भैया पश्चिमी चंपारण का जब नाम आता है ना, तो एनडीए खुश हो जाती है। एनडीए खुश इसलिए हो जाती है कि एनडीए की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छे लेवल पे है। मैं तो एक बार तो यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ 9 की 9 सीटें एनडीए के पास आएगी, पर नहीं, थोड़ा विश्लेषण सही रखते हैं तो 8 सीटें भी एनडीए के पास आ सकती है और 1 सीट जा सकती है महागठबंधन के पास। बाकी 0-0 से सबको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं मधुबनी विधानसभा की। मधुबनी विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 7 सीटें एनडीए, 2 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं अररिया विधानसभा की। अररिया विधानसभा में 6 सीटें हैं, जो एनडीए के लिए खुशखबरी है, जहां उसको 4 सीटें मिल सकती है, 1 महागठबंधन को और 1 जेएसपी को सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए घटक के दलों के पास में 9 सीटें आने का अनुमान है, वहीं 3 सीट महागठबंधन को। बाकी सबको 0 से कम सलटाना पड़ेगा, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब करते हैं शिवहर की बात। शिवहर का चुनाव अब की बार बहुत खास होने वाला है। ये स्पेशल नज़रों में रहेगा ये चुनाव शिवहर का, क्योंकि शिवहर में 1 ही सीट है और शिवहर में वो 1 सीट एनडीए की मजबूत पकड़ है, और कुछ भी हो सकता है अब की बार, पर मैं फिर भी वो 1 सीट एनडीए के ही प्लस करूंगा। अब बात करते हैं सीतामढ़ी की। अब सीतामढ़ी में तो 8 सीटें हैं, एनडीए 6 और महागठबंधन 2, बाकी सबको 0। अब बात करते हैं सुपौल का जब नाम आता है एनडीए खुश हो जाती है, क्योंकि अब की बार सुपौल क्लीन स्वीप करने वाली है, मतलब 500 की 500 एनडीए के पास, बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं जमुई की विधानसभा सीटों में 4 सीटें हैं, जहां एनडीए के पास 2, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास। भोजपुर में 7 सीटें हैं, 3
3 एनडीए, 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा सकती है। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में 3 सीटें हैं, जहां 2 तो एनडीए के पास जा रही है, अब बचती है 1 सीट। 1 सीट में ये लड़ाई इतनी दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर महागठबंधन वर्सेस जेएसपी है और महागठबंधन को बुरी तरह हराकर जेएसपी वो सीट निकाल रही है, मुंगेर। अब बात करते हैं बांका की। बांका विधानसभा में 5 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के पास और 1 महागठबंधन के पास। बाकी सबको 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में 7 सीटें हैं, 4 एनडीए, 2 महागठबंधन, 1 जेएसपी। अब बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 4 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 3 एनडीए के पास जा रही है और 1 महागठबंधन के पास। बेगूसराय में टोटल 7 सीटें हैं, जो 3 एनडीए ले रही है और 3 ही महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी के पास जा रही है। अब बात करते हैं समस्तीपुर विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां बीजेपी एनडीए के पास 5 सीटें, 4 महागठबंधन के पास जा रही है और 1 जेएसपी भी सीट निकाल रही है। वैशाली बिहार में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जहां 50-50 का आंकड़ा चल रहा है, जहां टक्कर कांटे की है। यहाँ 4 सीटें एनडीए और 4 ही सीटें महागठबंधन ले रहा है। अब बात करते हैं सरण विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 4 एनडीए के खाते में जा रही है और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें और 1 जेएसपी लेके जा रही है। सिवान विधानसभा, जहां 8 सीटें आती है, तो 6 बीजेपी के खाते में और 2 महागठबंधन के खाते में। गोपालगंज की 5 सीटें विधानसभा की 5 सीटें हैं, जहां 3 बीजेपी मतलब एनडीए के पास जा रही है और 2 महागठबंधन के पास जा रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें विधानसभा की हैं, जहां 5 बीजेपी निकाल रही है पर 6 सीटें महागठबंधन की झोली में आ रही है। दरभंगा विधानसभा में टोटल 10 सीटें हैं, जहां 8 बीजेपी ले रही है और 2 महागठबंधन के पास। सहरसा विधानसभा में 4 सीटें हैं, जहां 2 एनडीए, 1 महागठबंधन और 1 जेएसपी के पास जा रही है। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, जहां 1 ही विजय एनडीए ले पा रही है और 2 ले पा रही है महागठबंधन और 1 ले पा रही है जेएसपी। कटिहार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां 4 एनडीए ले रही है, 2 महागठबंधन ले रही है और 1 सीट जेएसपी ले रही है। किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां ये सीट सच में समझने वाली है, क्योंकि यहाँ समीकरण कुछ अलग है। कुछ सीटें हैं जिन पर वीडियो एक प्रॉपर बनानी होगी, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि आंकड़े बता दिए खत्म। एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि उन सीटों का महत्व क्या है। जैसे अब किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटें हैं 4, एनडीए खाते में जा रही है 0, महागठबंधन के खाते में चारों की चारों जा रही है, बाकी किसी के पास नहीं। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, समझेंगे कि यहाँ कौन कितना शक्तिशाली है और क्यों है, कारण क्या है, वो सब समझेंगे कुछ नए वीडियो में। अब बात करते हैं नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी के पास में 1 जा रही है, मतलब एनडीए के पास 1 जा रही है, 4 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, विधानसभा की 1 ही जा रही है एनडीए के पास में, 5 जा रही है महागठबंधन के पास में भैया। नवादा, औरंगाबाद, किशनगंज, महागठबंधन शक्तिशाली है यहाँ। जहानाबाद में 3 सीटें हैं, 0 एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन और 1 जेएसपी भी लेके जा रही है, पर एनडीए 0 है भैया। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए 1 और महागठबंधन 6। बाकी को संतुष्टि 0 से करनी पड़ेगी, बीजेपी भी कर रही है बेचारी है। लास्ट बचता है विधानसभा
इनकी सीटों में विधानसभा के चुनाव में लास्ट है भोजपुर, जहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी लेके जा रही है और 3 महागठबंधन और 1 जेएसपी लेके जा रही है। तो अब देखिए आप किशनगंज, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, भोजपुर, यहाँ दबदबा महागठबंधन का खतरनाक है। यहाँ बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे किन जगहों पर बीजेपी का वर्चस्व है, क्यों है, और उसी में वीडियो में ये समझेंगे किस जगह पे बीजेपी का वर्चस्व नहीं है और क्यों नहीं है, कारण क्या रह गए ऐसे। बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वो वीडियो में आपको समझ में आएंगे। तो टोटल सीटें होती है 243। मैच्योरिटी के लिए चाहिए अपने को 122, 122 पर बहुमत मिल रहा है, ठीक है। और बीजेपी की सीटें आ चुकी है 142। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको एडवांस में। महागठबंधन की है 86, जेएसपी भी भैया 16 लेके जा रही है, जेएसपी 16। यदि इनको मिलाते हैं तो कितना हो गया, और ठीक नो ना, नहीं बैठेगा। यदि यही आंकड़े रहते हैं तब तो बीजेपी एनडीए को बधाई, बाकी सभी को बधाई। यदि ये आंकड़े नहीं रहते हैं, आंकड़े बदलते हैं, जनता का मूड बदलता है, कुछ अंतिम समय में ऐसे हो जाता है कि कुछ जनता बदल ही गई, तो अब ये सोचने वाला विषय है। और मुझे लगता है कि कुछ होगा नहीं। तो ये थे विधानसभा चुनावों की सीटों के नतीजे। वीडियो बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या उलटफेर हो रहा है, सीट वाइज भी बनाएंगे। आज तो एक नॉर्मल समीकरण दिया है, इसमें समझेंगे कि किस सीट में क्या असर पड़ रहा है, कितना अंतर है। तो आज के वीडियो के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।